All a very auspicious morning to all my dear students. Students, today we are going to start section 3 of your book. This is a poem. The poem name is Lucy Gray. This poem basically describes the death of a young girl named Lucy Gray who went out one evening into a storm. This poem is published in 1799 and the poet of this poem is William Wordsworth. प्यारे बच्चों, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या है इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये पोएम बेटा 1799 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी। इसके जो है ना कवि हैं वो विलियम वर्डवर्थ हैं। और जो ये बेसिकली ये पोएम है ना एक है ना प्यारी सी यंग लड़की की डेथ को डिस्क्राइब करती है कि भी वो ना एक रात को ना शाम को ना वो अपने घर से बाहर तूफान के अंदर निकल जाती है। वो अपने घर से ना शाम को इवनिंग के समय क्यों तूफान में निकलती है, ऐसा क्या कारण हो गया था और क्यों कैसे उसकी मौत हुई है, उसी का हम इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे, उसी को डिस्क्राइब करेंगे और उसी की स्टडी करेंगे भी ऐसा क्यों हुआ। लेट्स स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा हम? ऑफ्ट का मीनिंग है यहाँ पर ये है ना एब्रीवेशन कर रखा है यहाँ पर, यानी कि छोटा रूप दे रखा है। इसका मतलब है ऑफन। आफ्ट आई हैड हर्ड of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. प्राय मैंने ना लूसी ग्रे नाम की लड़की के बारे में मैंने सुना था। यहाँ पर ये बात कौन कर रहा है? कवि कह रहा है। और जब मैंने ना उस वाइल्ड को क्रॉस किया, जंगल को क्रॉस किया, तो मुझे ना एट ब्रेक ऑफ डे यानी कि दिन के समय, सुबह के समय मुझे ना किसको देखने का मौका मिल गया? द सोलिटरी चाइल्ड। ये बिल्कुल एकांत में रहने वाली इस लड़की को देखने का मौका मिल गया। सोलिटरी क्या होता है बेटा? जो बिल्कुल अकेला रहता ना, एकांत में रहता है, उसको सोलिटरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम स्टेंजा पढ़ेंगे। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू सी डल्ट ऑन अ वाइल्ड मोर द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। अब यहाँ पर क्या बताया गया लूसी के बारे में? लूसी का ना तो कोई साथी था ना कोई मित्र था जिसको लूसी जानती थी, यानी कि ऐसा कोई भी उसका मित्र नहीं था जिससे लूसी परिचित थी। कहने का मतलब क्या है? लूसी वहाँ पर बिल्कुल ही क्या थी? अकेली थी वहाँ पर बिल्कुल। सी डाल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर। मूर का मतलब होता है बेटा जो है ना बिल्कुल दलदली और बंजर भूमि होती है ना, उसको बोलते हैं मूर। और डेल्ट में जो होता है ना वह बिल्कुल है ना उस इलाके के अंदर, कहाँ पर, कैसे इलाके के अंदर रहती थी? बिल्कुल वो दलदली और बंजर भूमि थी ना, सुनसान इलाका था, उस इलाके के अंदर रहती थी। और उसके अंदर भी है ना, अब कभी है ना इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली लाइन है बड़ी अच्छी लाइन है, उसके अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव। ग्रीव में जो होता है पैदा होना बेटा, और स्वीटेस्ट में सबसे प्यारी चीज़, बिसाइड अ ह्यूमन डोर। यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि लूसी जितनी प्यारी, यानी कि स्वीटेस्ट का मतलब क्या था? प्यारी बच्ची थी ना, उसकी तुलना मानव के दरवाजे से नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब ये है बेटा, जो विलियम वर्डवर्थ है ना ये बताना चाह रहे हैं कि भी लूसी है ना इतनी प्यारी लड़की थी कि मानव के इतिहास में मैंने ना इतनी प्यारी लड़की अभी तक नहीं देखी थी, यानी कि सबसे प्यारी लड़की थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर आप आ जाते हैं। यू यट मे स्पाई द फाउन एट प्ले द हेयर अपॉन द ग्रीन बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर बी सीन। यहाँ पर इस बात से हमें पता चलता है भाई ये दुख वाली थोड़ी सी ना इमोशनल लाइन है। यहाँ पर ये स्टेंजा इमोशनल है कि भी ऐसा कुछ हो गया है लूसी के साथ कि भी उसको अब दोबारा से नहीं देखा जाएगा, भी उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट चुकी है, यानी कि वो मर चुकी है, हो सकता है मर गई है वो, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। आप हो सकता है स्पाई मीन्स देखना, द फाउन एट प्ले। आप हो सकता है कि भी है ना, फाउन का मतलब होता है हिरण का बच्चा, आप यहाँ पर है ना हिरण के बच्चे को खेलते हुए देख सकते हो। और हार मीन्स क्या होता है बेटा? खरगोश। और हो सकता है हरी भरी घास के अंदर है ना, आप इस हरे भरे जंगल के अंदर है खरगोश को भी खेलते हुए देख सकते हो। परंतु जो वो प्यारा सा चेहरा था ना लूसी ग्रे का,
विल नेवर मोर बी सीन, अब आपको वो और अधिक दिखाई नहीं देगा। क्यों भी अब क्यों नहीं दिखाई देगा, आगे वाली लाइन के अंदर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। वो है ना वहाँ से निकल जाती है अपने घर से, उसके पिताजी अब इसको जो नेक्स्ट वाले स्टेंजे के अंदर है ना, उसके पिताजी बोल रहे हैं, लूसी के पिताजी, टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज रात है ना जो वो एक तूफानी रात होगी। यू टू द टाउन मस्ट गो, और तुम्हें ना क्या करना होगा भी है ना, कहाँ पर, नगर में जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए भी नगर में, एंड टेक अ लालटेन चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, भी तुम्हें ना बच्चे एक लालटेन भी, लालटेन क्या होती है बेटा, जो रोशनी नहीं होती है जो पुराने समय में तेल से चलने वाली होती थी, वो उसको लालटेन बोला जाता है। और तुम अपने साथ है प्यार बच्चे एक लालटेन लेकर के चले जाना, क्या करने के लिए, टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, यानी कि स्नो के अंदर अंधेरे में अपनी माँ को रास्ता यानी कि रोशनी दिखाने के लिए ये लालटेन लेकर के चली जाना। अब पता चल गया बेटा वो क्यों नगर के अंदर जा रही थी, क्योंकि उसकी माँ है ना नगर के अंदर किसी काम से गई थी, तो उसकी माँ को ना लेने के लिए वो नगर में जा रही थी। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, इट्स स्कैर्सली आफ्टरनून, द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2 एंड योंडर इज द मून। वो अपने पिता को अब रिप्लाई करती है कि पिताजी मैं इसको ना, ग्लैडली मीन्स खुशी खुशी, पिताजी मैं इसको ना खुशी खुशी करूंगी। लेकिन उसके साथ क्या करी वो, इट स्कैर्सली आफ्टरनून, स्कैर्सली मीन्स होता है बेटा मुश्किल से, अभी तो मुश्किल से ही है ना दोपहर ही हुई है, यानी कि आफ्टरनून का समय ही हुआ है। और जो मिनिस्टर क्लॉक होता है बेटा गिरजाघर की घड़ी, गिरजाघर की घड़ी ने है ना अभी केवल 2 ही उसके अंदर बजे हैं, यानी कि 2 बजे का समय ही तो हुआ है। एंड योंडर इज द मून, और जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा योंडर का मतलब होता है वहां या सामने, और अभी तो है ना चंद्रमा भी नहीं निकला है। एट दिस द फादर रेज his hook and snapped a forget band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. और क्या होता है बेटा, ऐसा कहने के पश्चात जो उसका पिता है ना, जो अपने मीन्स वैसे तो होता काटा, लेकिन यहाँ पर लगेगा कुल्हाड़ा। इसके बाद है जो लूसी के पिता है ना अपना कुल्हाड़ा उठा लेते हैं, और स्नैप मीन्स होता है बेटा काटना, और फैगोट बैंड होता है यानी कि लकड़ी का कोई गट्ठा, और अपना कुल्हाड़ा उठा करके वो क्या करने लग जाते हैं, वो लकड़ी का जो गट्ठा था ना वहाँ पर उसको काटने लग जाते हैं, और अपने काम के अंदर, कार्य के अंदर क्या हो जाते हैं, वो व्यस्त हो जाते हैं। और लूसी अपने हाथ में लालटेन उठा करके वहाँ से चली जाती है। प्लाइड क्या होता है बेटा, कार्य में लग जाना या बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। प्लाइड मीन्स क्या होता है, कार्य में लगना या परिश्रम करना। नॉट ब्लीदर इज द माउंटेन रो विद मैनी ए वेंटन स्टोक, हर फीट डिस्प्रेस द पाउडरी स्नो दैट रेजिज अप लाइक स्मोक। तो जैसे कि बच्चों की प्रवृत्ति होती है, बच्चों की आदत होती है, कहीं किसी काम को करने के लिए अगर बच्चों को भेज दिया जाए तो वो क्या करने लग जाते हैं, रास्ते में खेलने लग जाते हैं। सेम वही बात लूसी करती है। लूसी क्या करती है, ब्रीदर मीन्स वैसे तो होता है बेटा मूर्ख है, लेकिन यहाँ पर लगेगा किसी की तुलना करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। माउंटेन रो होता है बेटा जो है ना, रो मीन्स वैसे होता है हिरण। तो माउंटेन रो क्या है बेटा, जो पर्वतों के अंदर, पहाड़ों के अंदर रहने वाला कोई हिरण नहीं है, हिरण का एक प्रकार है, ठीक है ना। हिरण की तरह वो क्या करती है, विद मैनी वॉन्टन स्ट्रोक, वॉन्टन का मतलब लगेगा बेटा यहाँ पर खेलना, यानी कि बहुत सारे प्रहार करके वो बर्फ के ऊपर खेलती है। और जो उन जैसे वो उस बर्फ के ऊपर ठोकर लगाती है ना, तो उससे क्या होता है, हर फिट डिस्प्रेस द पाउडरी स्नो, और उसके पैरों के साथ ना, डिस्प्रेस मीन्स होता है बिखरना, जो बर्फ है ना वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। और बिल्कुल है ना किसकी तरह, वो बर्फ है ना स्मोक की तरह, यानी कि धुआं की तरह ऊपर की तरफ उठती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि भी है ना, जैसे है ना हिरण या पहाड़ी हिरण है ना बर्फ के ऊपर चलता है, और उसकी ठोकर लगने के कारण है ना वो बर्फ बिखर जाती है। ठीक उसी प्रकार क्या कर रही है, यहाँ पर लूसी खेल रही है, और खेलते हुए ना क्या कर रही है, अपने पैरों से ना बहुत सारे स्ट्रोक लगा रही है, और
उस पैरों के प्रहार के कारण है ना वो बर्फ बिखर रही है, और बिखर करके क्या बिल्कुल है ऊपर की तरफ उठ रही है, बिल्कुल धुएं की तरह। आगे पढ़ते हैं बेटा हमें। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, सी wandered up and down, and many a hill did Lucy climb but never reached the town। अब क्या होता है बेटा, जो तूफान है ना जिसके आने की संभावना थी वो समय से पहले ही आ गया। लूसी है ना बेचारी क्या करती है, वेंडर में जो होता है भटकना, यानी कि ऊपर नीचे है ना वो क्या करती है, कभी इधर जाती है, रास्ता वो भटक जाती है तूफान के अंदर, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और बहुत सारी पहाड़ियों के ऊपर लूसी चढ़ने का प्रयास करती है, परंतु वह क्या नहीं कर पाती है, वो नगर के अंदर नहीं पहुंच पाती है। यहाँ तक बेटा हमने ये इसका स्टेंजा फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर पढ़ेंगे। और आपने क्या करना है बेटा, जितने भी मैंने है ना वर्ड मीनिंग बताए हैं इसको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आपने क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।